Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. नमस्कार। हमारा जो मन है आज बहुत डिस्टर्ब्ड है। कारण हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हमने सारी नेगेटिविटी भर ली है। चूंकि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल लैंड है, हम जो उसमें डालेंगे वो ग्रो करेगा। दैट इज वेरी सिंपल। अब हमने 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से उस सबकॉन्शियस ग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशंस डाल के रखी है, गंदी गंदी फोटो डाल के रखी है। तो हम आज जो महसूस कर रहे हैं, हम आज अगर खुश नहीं है, आज हमें गुस्सा आता है, आज हमारा मन नहीं लगता किसी काम में, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसका कारण है सबकॉन्शियस में जो हमने बोया है अब वो फल के रूप में बाहर आ गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसको हम कैसे ठीक करें। मेडिकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, मेडिटेशन कैन हेल्प। मेडिटेशन और मेडिकेशन में दोनों में मेडी वर्ड कॉमन है। मेडिटेशन अंदर से ठीक करता है बाहर, और मेडिकेशन केवल सिम्टम पे काम करता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए काफी है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं अफर्मेटिव टॉक्स की। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी एडवाइस जानता है। हम जो भी एडवाइस देंगे, हम जो भी अफर्म करेंगे, वो हमारी प्रोग्राम करेगा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में। तो अगर मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज करता हूं तो हमारा एक नेगेटिव अफर्मेशन, नेगेटिव जो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वो बाहर निकल जाएगा। कहा जाता है ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। तो ब्रेन में भी एक ही जगह पे 2 चीजें नहीं रह सकती, या तो वो पॉजिटिव रहेगी या तो वो नेगेटिव रहेगी। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस साइकोलॉजी, इस मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। दूसरा जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो 2 नियम पे काम करता है जो कि यूनिवर्सल लॉ है। एक है लॉ ऑफ रिपीटेशन और दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बात और हमें समझ लेना चाहिए, जब मैं पॉजिटिव अफर्मेशन के पहले के पास जाऊं तो उसके पहले एक बात और जानने की जरूरत है कि विवेकानंदा ने कहा कि एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारी माइंड में, हमारी ब्रेन में एंटर करती है। हम जिस थॉट को एंटरटेन करेंगे वो जगह बना लेगी, और अकॉर्डिंगली आई विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, और उसका कनेक्शन बाहर भी हो सकता है, बाहर भी हो जाएगा। यानी उस थॉट से जितने रिलेटेड लोग होंगे जो उस समय थॉट सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, चाहे वो मरे हुए फोरफादर्स हो, चाहे वो देवता हो, या फिर इस मनुष्य के लोग हों, वो सब उस थॉट से जुड़ जाएंगे। सो थॉट इज सो पावरफुल। तो हमें सोचने के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जब मैं सोच रहा हूं तो नेगेटिव सोच रहा हूं या पॉजिटिव सोच रहा हूं। तो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या करता है? पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या करता है? हमारी नेगेटिव प्रोग्राम को पॉजिटिव प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है और हमारे सबकॉन्शियस को फर्टाइल बनाता है, और उसके अनुसार हमारी एनर्जी ग्रो करने लगती है, हमारी बॉडी में वाइब्रेशन अंदर चेंज होने लगता है, एंड आई स्टार्ट फीलिंग बेटर इन माई लाइफ। सो पॉजिटिव अफर्मेशन ऑर्गेनाइज भी करता है हमारी थॉट प्रोसेस को। तो पॉजिटिव थॉट अफर्मेशन के लिए, जैसे हम बार बार, कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे टीचर्स ने, हमारे पिता ने क्या कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये क्या है? ये पॉजिटिव सोच का, पॉजिटिव अफर्मेशन का एक तरीका है। हमें जब डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर लेते हैं। कितने लोग, मेरे टीचर एक थे, उन्होंने कहा कि बार बार मन में बोला करो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई कैन, आई कैन, आई कैन। और ये बोलते 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 हम जो आई कैन नॉट है उसको रिप्लेस कर देंगे आई कैन। तो ये जिस एरिया में, जिस थॉट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उस एरिया में हम पॉजिटिव थॉट्स को अगर बार बार बोलेंगे तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेथड्स है कि पहली चीज कि उसको फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूं आई कैन डू इट, हम ये नहीं बोल सकते आई विल डू इट।
आई विल डू इट इज नॉट अ पॉजिटिव अफर्मेशन। विल का मतलब फ्यूचर। अब कोई भी चीज मैं बोलूंगा कल मैं ठीक करूंगा, तो फिर ब्रेन फिर बोलता है ठीक है जी कल आएगा तो देखेंगे, कल तो आया नहीं और टुमारो नेवर कम्स, तो फिर हम कभी ठीक नहीं हो सकते। हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना है और केवल प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे आई एम, आई कैन, आई हैव, these are the present tense sentences, so these will create a positive impact in our brain and in our body. दूसरा चीज फीलिंग के साथ बोलना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आई कैन डू इट, मैं बोल रहा हूं आई कैन डू इट, तो दोनों में बेसिक फर्क है। एक मन से बोलना है, एक दिल से बोलना है और एक रिलक्टेंट होकर बोलना है। तो जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन टीवी के एंटेना की तरह, ये टावर है, ये हमारी फीलिंग को पकड़ता है कि सही में ये करना चाहता है, तो फिर अंदर से आवाज वो आनी चाहिए सेल्फ अफर्मेशन की, तब हम में बदलाव होगा। उसके लिए थोड़ा हमें पोएटिक होना पड़ेगा और कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा जिसके बारे में हमारा ब्रेन सुनते ही तुरंत तैयार हो जाए उसको लेने के लिए। जैसे कोई मीठी सी आवाज आती है तो हम तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वही कोई कड़क आवाज आएगी तो हम उसे लेना नहीं चाहेंगे। तो द सेम थिंग इज ट्रू विद दिस ब्रेन। तो क्या वो वर्ड हो सकता है? जैसे एक आता है वर्ड हिंदी में आहा, आहा। आहा वर्ड मतलब सुपरलेटिव वर्ड, यानी ये हमको अंदर से बताती है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो यही बोलते हैं ओहो, आहा, क्या बहुत बढ़िया सीन है, क्या अच्छा खाना है। तो हम जब वो पॉजिटिव चीज सुपरलेटिव वे में बोलते हैं और उसमें फील दे के बोलते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत उसको कैच करता है और तुरंत वो रिप्रोग्राम हो जाता है। तो हम 2-3 एग्जाम्पल्स आपको देना चाहेंगे कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन रोज कैसे करें। ये रोज सुबह शाम दिन में जब भी नेगेटिव एनर्जी आए तो इसको तुरंत रिप्लेस करना है। जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो इस वर्ड से तुरंत चेंज करना है, तो फिर वो नेगेटिविटी सबकॉन्शियस ब्रेन में एक्सेप्ट नहीं होगी, उसके बदले में पॉजिटिविटी एक्सेप्ट होगी एंड आई फील बेटर। अब हम बोल रहे हैं, आप 3-4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको क्या करना है। आहा, आहा, I know how to create positive actions. Aha, I know, I can do it. Aha, I know, I am doing a better job. तो आपको ये 3 वर्ड जो आई नो यानी मतलब आप बोल रहे हैं कि मुझे पता है, मैं गलती से भूल गया हूं। आप ब्रेन को धोखा दे रहे हैं, आप डिस्गाइज कर रहे हैं कि तुझे क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं है, मैं रास्ता ऐसे ही भटक गया था। तो ब्रेन फिर समझना शुरू करता है और आहा वर्ड से आपकी जो हॉर्मोन्स है, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अपग्रेड होती है, दैट कम्स अप, और फिर तुरंत वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन में 5 बार 10 बार बोले, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बोलते हैं तो बहुत फील के साथ बोले, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई चीज हम बहुत अच्छा फील करेंगे तो बाहर की सारी एनर्जी मेरे से जुड़ जाएगी, बाहर की सारी ताकतें मुझसे जुड़ जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन लाइफ। इससे हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, इससे हम एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, इससे हम जिंदगी में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। आज का एक मैसेज, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ। इफ एनी नेगेटिव थिंग्स enters into your brain, immediately convert it into positive thing by positive affirmation. This is the secret of success. And all the big people, all the successful people, they do all the time positive affirmation. Thank you. अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन का सहारा लें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।